हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टेक अनुराग ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए आया हूँ डिफेंस की तैयारी के लिए। आज से मैं कराऊंगा। ओके, तो डिफेंस की तैयारी में क्या क्या एनडीए के लिए, एनडीए, एनए, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, ओके, आर्मी, जीडी, इन इन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो मेरा जो मेन है यूपीएससी का एनडीए। ओके, तो बात करते हैं एनडीए क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। ओके, मेन चीज़ क्या है, सिलेबस नहीं पता है तो आप लोगों को नहीं पता हो सकता कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या एनडीए में आएगा, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे, इन सभी बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपको कि एनडीए क्यों ज्वाइन करें, एनडीए कैसे ज्वाइन करें, इसका मतलब कि सिलेबस क्या होता है, किस एज में एज लिमिट क्या होती है, इन सारी बातों को, फॉर्म को ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इन सभी बातों को हम आज देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। ओके, इसलिए क्योंकि आपको बहुत ही हार्मफुल होने वाला है इस वीडियो से। ओके, क्योंकि मैं डिफेंस की अब आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको पार्ट टू पार्ट आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। ओके, और जो बेस्ट होगा वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि जो मतलब अभी तक जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो क्वेश्चन पहले रिपीट होंगे। ज़्यादातर ये होता है कि यूपीएससी में रिपीट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, रिपीट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें हर प्रकार नया क्वेश्चन आता है। नया क्वेश्चन तो आता है मगर उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो पुराना होता है। ओके, मैं ये मानता हूँ कि क्वेश्चन नया आता है बट उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो पुराने ही क्वेश्चन से जैसा होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें सिलेबस, इसमें और जो अदर जानकारियाँ हैं, जैसे एज लिमिट क्या होती है, फॉर्म कब भरें, और लंबाई, दौड़, रेस, एसएसबी क्या क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इन सभी बातों को आज देख लेते हैं। उसके बाद कल से आपको पार्ट टू पार्ट आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए कमेंट और शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए कैसे ज्वाइन करें। एक क्वेश्चन है हमारा या आपका क्वेश्चन है कि एनडीए कैसे ज्वाइन करें। तो जानिए एनडीए के बारे में, योग्यताएं क्या होती है, एनडीए के लिए योग्यताएं क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है, सिलेबस क्या होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो अभ्यर्थी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनाना चाहते हैं अपना करियर, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, वो ज़रूर जानें कि एनडीए के बारे में। तो चलिए एनडीए के बारे में बताते हैं आपको। अगर आप में देश की सेवा करने का जज्बा है और आप भी आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एनडीए इसके लिए बेहतरीन विकल्प है। ओके, एनडीए जो ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, उसका फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपका एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है जिसे क्लियर करना ज़रूरी होता है, तभी आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तभी आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। आज लाखों स्टूडेंट एनडीए में अपना करियर बना रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को एनडीए परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में सही से पता नहीं है। इसलिए हमारी आज की इस वीडियो में, इस पोस्ट में उन्हें स्टूडेंट के लिए है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या जो एनडीए के में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो हो। तो चलिए देखते हैं। या भी आप एनडीए एयरफोर्स, यदि आप एनडीए एयरफोर्स या इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको एनडीए एग्ज़ाम पास करना आवश्यक है। एनडीए पास करना वेरी मतलब ज़रूरी है, लेकिन इसके पहले आपको इसमें जुड़ी हुई सारी बातें, सारी जानकारी होनी चाहिए कि एनडीए का मतलब क्या होता है, एनडीए की क्या क्वालिफिकेशन है, एनडीए क्या होता है, एनडीए कैसे तैयारी करें एनडीए की, और सभी जानकारी आपको इस वीडियो या इस पोस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं एनडीए क्या है। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे कि एनडीए है क्या। तो एनडीए भारत की 3 मुख्य सेवाओं, थल सेना, जल सेना तथा वायुसेना आदि में से एक ही होती है। ओके, जो भी विद्यार्थी भारत देश की सेवा करना चाहते हैं वो इस तीनों मुख्य सेवाओं में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें एक
एग्ज़ाम को पास करना होगा। एनडीए जिसको कहते हैं एनडीए, और एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है। एनडीए दुनिया की पहली त्रिकोणीय सेवा अकेडमी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम। एनडीए एग्ज़ाम को जो यूपीएससी कंटेंट कराती है, उसके द्वारा साल में 2 बार आयोजित करवाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो है, अकेडमी ने अब तक 27 सेवा प्रमुखों का निर्माण किया है, जिसमें 3 परमवीर चक्र और 9 अशोक चक्र जो प्राप्तकर्ता शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एनडीए फुल फॉर्म, एनडीए का पूरा नाम क्या होता है? तो एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। और एनडीए फुल फॉर्म इन हिंदी, मतलब कि एनडीए का फुल फॉर्म जो होता है हमारा हिंदी में क्या होता है पूरा नाम? तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। ठीक है, अकादमी जो होती है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो देखते हैं एनडीए कैसे ज्वाइन करें, हाउ टू ज्वाइन एनडीए। तो एनडीए के बारे में जानते हैं। तो एनडीए कैसे ज्वाइन करें? तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार को 12th भौतिक और गणित विषय से पास करनी होगी। 12th पास करने के बाद आप एनडीए एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और परीक्षा दे सकते हैं। इससे फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। इस फॉर्म को आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनडीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी सेवा चयन बोर्ड हस्ताक्षरकार के लिए बुलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें बहुत से टेस्ट होते हैं, एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन आदि, जिन्हें क्लियर करना ज़रूरी होता है। पूरी जो परीक्षा पूरी होने के बाद आपको पोस्ट के हिसाब से, मतलब आपने जो पोस्ट सिलेक्ट की है उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये ट्रेनिंग पास करने के बाद एनडीए में भी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं एनडीए के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। तो एनडीए के लिए योग्यता जो क्वालिफिकेशन है उनके बारे में बात करते हैं। तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए, एनडीए में अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थी को नीचे बताए गए योग्यताओं को ध्यान रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने नीचे बताया है। तो क्या बताया? फर्स्ट क्या है? उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एफकेट, नेवी, जीडी, आर्मी जीडी, इन सब में आप भर्ती होना चाहते हैं, एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले एक भारतीय होना चाहिए, एक इंडियन होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे सेकंड देखते हैं, एनडीए एग्ज़ाम के लिए अविवाहित पुरुष अप्लाई कर सकता है, मतलब उसकी शादी ना हो, अभी बिल्कुल नौजवान, जिसको बच्चा बोलते हैं, बच्चा ही समझो, जब 16.5 से 19 साल लेते हैं तो बच्चा ही समझो, ठीक है। उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। ओके, थर्ड हमारा क्या है? एनडीए के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, मतलब कि शारीरिक आपका हेल्थ भी अच्छी हो, आपका मेंटली भी आप स्वस्थ हो, उन्हीं लोगों को लिया जाता है। तो एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इनको हम हिंदी में आपको लिए बिल्कुल लेके आया हूँ। ओके, अभी तक सभी लोग इंग्लिश में लाते, इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश में नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोग, मतलब बहुत से लोग हैं हमारे भाई जो यूपी बोर्ड से हैं, वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जब यूपी बोर्ड से बंदा है तो 90 to 95% इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो मैं इसीलिए सोचा कि मैं हिंदी में लेके आऊँ, नोटिफिकेशन जो हमारा है मैं हिंदी में लेके आऊँ। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती हैं? तो जो उम्मीदवार भारतीय सेना या भारतीय नौसेना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें 12th या समकक्ष परीक्षा फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से पास करनी होगी, जबकि जो उम्मीदवार आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 12th परीक्षा पास होना अनिवार्य है। हालांकि आर्मी में अभ्यर्थी अपने विषय के अनुसार अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं एनडीए एज लिमिट क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है हमारे एनडीए फॉर्म भरने की। ओके, तो एनडीए में अप्लाई करने की जो सीमा होती है, एनडीए में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के उम्मीदवार की आयु कम से कम 16.5, ओके 16.5 वही 16.5 तथा अधिकतम 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब कि 16.5 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी एज लिमिट, तभी आप एनडीए में अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एनडीए जो है फिजिकल जो आपका रिक्वायरमेंट होता है, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है, शारीरिक दक्षता जो जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो एनडीए की प्रवेश परीक्षा में स्टूडेंट की मानसिक एवं शारीरिक जो क्षमता दोनों की परीक्षा होती है, जिसके लिए एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। एनडीए
फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आवेदन की ऊंचाई में हिसाब से उसके वजन का आकलन किया जाता है। आर्मी व एयरफोर्स के लिए एक तरह का जो मानक तय किया गया है, जबकि नेवी में अलग प्रक्रिया है। नेवी में आपकी बिल्कुल अलग प्रक्रिया है आर्मी और एयरफोर्स से। ठीक है, तो देखते हैं आर्मी व एयरफोर्स के लिए जो आपकी लंबाई होनी चाहिए, आप कितने सेंटीमीटर को होने चाहिए, तो आप 152 से 183, 152 से 183 सेंटीमीटर, ठीक है, सेमी के लिए। बट आपका जो वेट होता है वो 42.5 मतलब 42.5 kg से 66.5 मतलब 66.5 kg के बीच वजन होना चाहिए, जबकि नेवी में 152 से 183 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आवेदन की वजन जो होता है उनका वजन वो 44 किलोग्राम से 67 के बीच होना चाहिए। आवेदन को 2.4 किलोमीटर की दूरी मतलब कि 2.4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में पूरी करनी होगी। आपकी दौड़ होती है जो 2.4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करनी होती है। उन्हें 20 बार उठक बैठक भी लगाना होता है। कोई टप नहीं है फ्रेंड्स, ओके, फिजिकल इसमें कोई टप नहीं है, 20 बार उठक बैठक भी लगाना पड़ता है। तो बात करते हैं एनडीए की तैयारी कैसे करें। बहुत से फ्रेंड्स हमारे कमेंट करते हैं, बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं कि हम एनडीए की तैयारी करें तो कैसे करें। तो चलिए देखते हैं कैसे करें एनडीए की तैयारी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको गणित विषय को स्ट्रांग बनाना होगा, मैथ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, मैथ पे फोकस करिए। ओके, सभी विषय के लिए एक प्रॉपर टाइम बना लीजिए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक फिजिक्स पढ़नी है, इतने टाइम से इतने टाइम तक मैथ पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, और आपका जीएटी ये जो होता है इसमें जो आते हैं सब्जेक्ट ये सब, मतलब एक टाइमिंग बना लीजिए कि 1 घंटे ये पढ़ना, 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है, इतने 3 बजे से 4 बजे तक, मतलब एक टाइमिंग आप फिक्स कर लीजिए। जो कमज़ोर विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, एनडीए एग्ज़ाम के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिससे कि आपको परीक्षा का आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डाल लें, इससे आपका करंट अफेयर जो आपका करंट अफेयर का नॉलेज बढ़ेगा, साथ ही सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें। ओके, एनडीए एग्ज़ाम में मानसिक मजबूती के साथ साथ शारीरिक मजबूती का भी आवश्यक जरूरी है, आप दोनों पे ध्यान दें। इसके लिए शारीरिक मजबूती का भी ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एनडीए एग्ज़ाम जो हमारा पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो एनडीए एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक गणित और दूसरा सामान्य योग्यता, जिसको इंग्लिश में जीएटी कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके, इसको मैथ ही बोलते हैं। ओके, तो एक बार और बता दें, जो मैथ का पेपर होता है वो मैथ्स लिख के आता है। ओके, जो सामान्य योग्यता का पेपर होता है उसमें जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट लिख के आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जीएटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दिया हूँ जीएटी का मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके, तो दोनों विषय का जो समय होता है वो 2.5 घंटे का होता है, मतलब दोनों पेपर जो मैथ और जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों 2.5 घंटे के होते हैं, तथा गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्किंग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को नहीं पता था कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो आप लोगों से बता दें फ्रेंड्स कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो एनडीए की परीक्षा कुल 900 अंकों की होती है, मतलब कि 900 नंबर की होती है। ओके, जिसका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। ओके, जो आपका पेपर होता है वो हिंदी में भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, बट जब फॉर्म भरेंगे, आप आवेदन करेंगे, तो आप उसमें जो हिंदी डाल देंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। ओके, जो आप इंग्लिश डालेंगे तो सिर्फ आप इंग्लिश में ही करेंगे, फिर हिंदी में नहीं कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आपको करना भले इंग्लिश में हो, बट मेरी राय मानिए तो आप हिंदी ही वहाँ चॉइस करिएगा, क्योंकि सिचुएशन ये होती है कि बहुत से वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ में आते, हिंदी में आ जाते हैं, बहुत से होते हैं हिंदी में नहीं समझ में आते तो इंग्लिश में हो जाते हैं। तो आप इंग्लिश डालें हैं तो आप इंग्लिश ही करेंगे, इससे अच्छा आप हिंदी डालें तो आप दोनों ऑप्शन होंगे। चलिए देखते हैं पैटर्न क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, गणित के लिए 300 और सामान्य योग्यता के लिए 700 अंक निर्धारित होते हैं। ओके, यह दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एनडीए एग्ज़ाम में कुल
270 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 112 प्रश्न गणित के और बाकी 150 प्रश्न जीएटी सामान्य योग्यता के पूछे जाते हैं। गलत जवाब देने पर एनडीए में निगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एनडीए 2020 एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है, क्या लिख लिया है, ये लिख लिया है मैंने विषय, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक और परीक्षा का समय। तो आपका जो गणित होता है, मैथ का एग्जाम, तो मैथ के एग्जाम में क्या होता है, मैथ के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नों की संख्या आती है वो 120 आती है। कितनी? 120। और आपके जो अधिकतम अंक होते हैं, जो अंक होते हैं वो 300 होते हैं। ओके, परीक्षा का समय जो होता है मैंने पहले आपको बता दिया कि 2.5 घंटे का होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला जो है हमारा, अगला सामान्य ज्ञान। तो इसमें जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं वो 150 आते हैं, अंक जो होते हैं वो 600 होते हैं और टाइम आपका 250 होता है, 2.5 घंटे का। तो इसमें जो कुल जो क्वेश्चन आते हैं वो 270 हो गए, आपका जो कुल अंक हो गए वो 900 हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यह दोनों एग्जाम पास करने के बाद एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह एनडीए परीक्षा का सेकंड राउंड होता है जो 900 अंकों का होता है। यह इंटरव्यू 4 से 5 घंटे का होता है। इसमें इंटरव्यू जो होता है 4 से 5 घंटे का होता है एनडीए में। ओके फ्रेंड्स, तो एनडीए एग्ज़ाम 2020, एनडीए सिलेबस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो एनडीए सिलेबस जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल हिंदी में लेके आया हूँ, एनडीए सिलेबस इन हिंदी। तो चलिए देखते हैं, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनडीए का सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से पता होगा कि हम कौन सी बुक में क्या पढ़े हैं। ओके, सिलेबस मेरे में एग्ज़ाम में क्या आएगा, इसलिए आपको सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको तैयारी करने में सहायता मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं एनडीए सिलेबस 2020। तो एनडीए के सिलेबस में दो विषय होते हैं, सामान्य योग्यता और गणित। सामान्य योग्यता में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से, तो रिपीट कर लेते हैं। अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। और सेकंड क्या है, एनडीए सिलेबस ऑफ मैथ। तो मैथ्स क्या है, गणित में आपसे गणित के सवालों में बीजगणित, अलजेब्रा जिसे बोलते हैं, और समाकलन गणित, त्रिकोणमिति, ओके, अंतर, डिफरेंशिएशन, कलन जो होता है, अंतरकलन आदि जैसे विषयों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं एनडीए एग्जाम डेट, तो उसके बारे में। तो जिस अभ्यर्थी ने एनडीए एग्जाम 2020 के एनडीए फर्स्ट के लिए 21 अप्रैल और एनडीए सेकंड के लिए 17 नवंबर को पेपर दिए थे, उसने एनडीए का रिजल्ट जुलाई व अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा, तथा जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने से चूक गए थे वे एनडीए की 2020 में आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आगे हम आपको एनडीए एग्ज़ाम 2020 की टाइम टेबल बता रहे हैं। ओके, जिससे आपको रहेगा कि कब इसके लिए फॉर्म डालें। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा है कार्यक्रम, क्या क्या होता है एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यक्रम में आपका जो आवेदक पत्र जारी होगा, जो आवेदन पत्र जारी होता है वो 8 जनवरी 2020 को, एनडीए सेकंड का जो होता है 10 जून 2020 को। तो आवेदन पत्र जमा करने का 28 जनवरी और इसमें 30 जून। आवेदन पत्र जारी करने की अंतिम तिथि जो होती है, अंतिम डेट जो लास्ट डेट होती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्या है। एडमिट कार्ड जारी होना। एडमिट कार्ड कब निकलते हैं, तो प्रवेश परीक्षा के कुछ दिन पहले, मतलब कि जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, प्रवेश परीक्षा से निकलने के पहले। ओके, और एनडीए 2020 परीक्षा जो सेकंड होती है वो 19 अप्रैल 2020 को, 6 सितंबर को। ओके, जो परिणाम घोषित किए जाते हैं परिणाम, तो मई 2020 के महीने में और नवंबर 2020 के महीने में। तो चलिए देखते हैं जो हमारा कंक्लूजन जो निकला है, जो निष्कर्ष निकला है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यह भी एनडीए एग्ज़ाम की जानकारी उम्मीद करते हैं
कि आपको एनडीए कैसे ज्वाइन करें से लेकर एनडीए की तैयारी कैसे करें के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। ओके, जिसमें हमने आपको एनडीए क्या है, एनडीए एलिजिबिलिटी, एनडीए सिलेबस, एनडीए में एज लिमिट क्या होती है आदि सभी के बारे में सही से बताया है। ओके, अब आपको एनडीए की तैयारी करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आप लोगों को मैं इतना तो डिस्कस कर दिया हूँ कि आप लोगों को अब एनडीए में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि सिलेबस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जो भी मैंने बताया बस इतना पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, तो इसके बारे में आपको बता दिया है। अब आपको एनडीए की तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझने में समय नहीं लगेगा, आपकी समस्या नहीं होगी और आप हो सकता है शायद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए की परीक्षा क्लियर कर सकें। बस अपनी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करें, आप एनडीए के एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि एनडीए कैसे ज्वाइन करें, एनडीए कैसे बनते हैं, ओके, के बारे में बताएं। इस वीडियो को पसंद आई हो तो यह आपको बहुत ही हार्मफुल होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आज तो मैंने ये सिलेबस डिस्कस किया है। ओके, आगे आपको अब क्लास वाइज, पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलती रहेंगी, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपको इसमें हिंदी वो जितने भी सिलेबस बताया है सभी आपको पढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले जो आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों को पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।